हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ये टेबल्स आप धीरे धीरे याद करना है आपको, और ये आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे ये किस किस की वैल्यूज़ होती हैं? साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कोसेक की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टेबल और ड्रॉ कर ली है। साइन मतलब डैश छोड़ दिया है, कॉस डैश छोड़ दिया है, टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, जबकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, सेक होता है 1 अपॉन कॉस और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस टेबल को बनाया है हमने। पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, फिर हम 4 से डिवाइड लगा देंगे स्टूडेंट्स। डिवाइड से 4 से डिवाइड लगा दिया है। फिर हम ले लेंगे इसका रूट लगा दिया। इसके बाद देखिए 0 अपॉन 4 हो गया 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 1, तो इसका 2 का देखिए 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। रूट 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 3, और 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 2 होता है। और 4 अपॉन 1, 4 बन जा 4 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए साइन की टेबल बन के तैयार हो गई। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 को यहाँ लिख दीजिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 तो 1/√2 लिख दिया, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो √3/2 लिख दी, और साइन 90 की वैल्यू 1 तो हमने ये 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? कॉस की वैल्यूज़ के लिए साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, 1 √3/2 और ये 1/2, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 अपॉन ये आ गया। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन में कॉस की वैल्यू का डिवाइड देते जाओगे तो आपकी ये वैल्यू तैयार हो जाएंगी 10 की। कॉट के लिए हम क्या करेंगे? 10 का रिवर्स कर दीजिए, और सेक होता है 1 अपॉन कॉस। कॉस की वैल्यूज़ का उल्टा करते जाइए, 1 का अपोजिट 1 और √3/2 का उल्टा 2 अपॉन √3/2, 1 अपॉन √3 का 1 अपॉन √2 का √2 अपॉन 1 यानी √2, यानी 1/2 का उल्टा 2। और यहाँ पे 0 का अपोजिट क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा कर दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे टेबल आप तैयार कर लोगे। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसके लिए हम देखो इवैल्यूएट जब करेंगे बच्चों तो क्या काम करना है? पहले हम साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? साइन 60 की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे ये लगा दी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? √3 का √3 में इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 3 आ जाएगा। अब 2 का इंटू 2 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, और 2 का 2 में करेंगे तो ये आ गया 4। नीचे 2 का 2 में करेंगे तो बच्चों 4 आ गया। अब यहाँ से 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और देखिए 3 + 1 यहाँ लिख दीजिए आप, तो ये आ गया 4/4। तो कैंसिल कर दोगे तो 1 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको देखिए बच्चों हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे 2 tan 45 को लिखेंगे tan 45 का होल स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे हम cos स्क्वायर 30 को लिखेंगे cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को लिखेंगे हम साइन 60 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है आपको? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर लगा दिया हमने। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, माइनस के साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों? ये देखिए 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो ये बचेगा 0।
अब यहाँ पे 2 का इंटू 1 में करूँगा तो 2 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें कौन सा पार्ट करना है स्टूडेंट? फर्स्ट का थर्ड पार्ट स्टूडेंट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, इसको इवेल्यूएट जब करूँगा तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर 1/√2 तो सेम लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मैं इसको इसे 1 लिख दूँ। अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ, √3 का और 1 का कितना, √3। तो ये बनेगा, देखिए ऊपर क्या बचेगा, 2 प्लस के 2√3। अब क्या करना है हमें, 1/√2 तो हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ से बचेगा, देखिए √3 का ये जो मेन डिवाइड है, ये देखिए ये इंटू में चेंज हो गया और √3 पहुँच गया ऊपर, और ये देखिए बन गया 2 प्लस √3। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, √3 का इंटू 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, अपॉन ये बचेगा, देखिए इस 2 का इंटू में अंदर कर दूं तो 2√2, और √2 का 2√3 में करूंगा तो 2√6 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे रेशनलाइज करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो इसे करने के लिए बच्चों क्या करेंगे आप, इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशनलाइज क्या करते हैं, √3 अपॉन 2√2 प्लस के 2√6, इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइज क्या करते हैं कि जो सिंबल आपका जैसे प्लस है बीच में, तो इसके बीच में ले लेंगे आप माइनस, 2√2 माइनस के 2√6, यहाँ पे 2√2 माइनस के 2√6। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें, √3 का इंटू अंदर लगाइए, √3 का 2√2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। अब √3 का 2√6 में करेंगे तो √2 तो सेम रहेगा, और √3 का √6 में करेंगे तो 3 का इंटू 6 में करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से 2√2 का स्क्वायर करूँगा, माइनस के b की जगह पे कितना है, 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से नीचे कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करना है, देखिए 2√6 को सेम लिख दीजिए, माइनस के 2√18 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 बन जाएगा। इसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 2 हो जाता है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 2√6 माइनस के, ये पेयर बन गया, बाहर निकाल दीजिए, √2 बचा। अब यहाँ पे 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 24। यहाँ से 2√6 माइनस के 6√2। अब यहाँ से माइनस के 24 में से 8 गया तो बचे माइनस के 16। अब बच्चों क्या करना है, आपको 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बचेगा √6 माइनस के 3√2 और ये माइनस के 16, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √6 माइनस के 3√2 अपॉन माइनस के 8, ये बच गया। अब आप एक काम और कर सकते हो, चाहो तो ये जो माइनस है, माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये बचेगा कितना, √6 और 3√2 अपॉन 8। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, माइनस का अंदर इंटू करोगे तो माइनस वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, पहले प्लस की हो जाएगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस माइनस का इंटू जब माइनस में करूँगा तो प्लस का 3√2 आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस प्लस ये मिल जाएगा माइनस के √6 अपॉन 8, ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। अब फर्स्ट का हम चालू करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, आप लगाइए sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2
और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोस 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2। आप टेबल में देख के आप लगाइए। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। कॉट 45 की वैल्यू हो गई 1। अब मैं इसको देखिए बच्चों कैसे लिख सकता हूँ। इस 1 के नीचे मैं 1 लिख दूँ और इस 1 के नीचे 1 लिख दूँ। इसके बाद हम ले लेंगे बच्चों यहाँ से एलसीएम। अब कैसे ले लेंगे एलसीएम, ये देखिए आप 2/1√3 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पे देखिए 2√3 है, नीचे 2 है, लेकिन मैं 1 में √3 का इंटू करूँगा प्लस 1, इसमें देखिए 1 में इंटू करूँगा 2√3 का, माइनस के यहाँ पे देखो 2 में इंटू करना है मुझे 2 का। इसके बाद √3, 2 और 1 का एलसीएम भी यहाँ पे कितना आएगा 2√3। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, 2 में मुझे 2 का इंटू करना पड़ेगा, 2 × 2 और प्लस अब यहाँ पे 1 में मुझे इंटू करना पड़ेगा। देखिए नीचे 2 है तो 2 आ गया, √3 का इंटू करना पड़ेगा 1 में √3 प्लस और इस 1 में मुझे करना पड़ेगा 2√3। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो वैल्यूज़ हैं √3 और 2√3, तो ये हो गया देखिए 3√3 माइनस 2 × 2 = 4 और अपॉन में आ गया देखिए 2√3। इसके बाद 2 × 2 = 4 और इसके बाद √3 और 2√3 अपनी जगह पे है और 2√3। इसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है, 3√3 माइनस के 4 और अपॉन में ये 2√3 आ जाएगा और ये जो मेन डिवाइड है आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और ये जो देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा उस न्यूमरेटर में 1/√3 और यहाँ बचा देखिए 4 और √3 प्लस के 2√3 कितना हो गया प्लस के 3√3। मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और यहाँ से देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचता है बच्चों 3√3 माइनस के 4 और ये 4 प्लस 3√3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। रेशनलाइज के लिए क्या काम करते हैं, रेशनलाइज में 4 प्लस 3√3 है अगर, तो मुझे 4 माइनस 3√3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए 3√3 माइनस के 4 प्लस के 3√3। अब मैं इतने का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 माइनस के 3√3 और यहाँ बच जाएगा 4 माइनस के 3√3। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं यहीं पे वही आइडेंटिटी यूज करूँगा स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर माइनस b की जगह पे कितना 3√3 का स्क्वायर। ऊपर चलेगा देखिए 3√3 माइनस 4 माइनस 3√3, तो ये सेम नंबर है तो सेम नंबर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा या होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इस बात को भी जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। अब मैं यहाँ पे इसका यूज करूँगा, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर कैसे करूँगा, 4 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, b की जगह पे √3 और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 16 और 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर जब करूँगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा ओनली 3 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 3 आ जाएगा। अब यह हो जाएगा 4 × 2 = 8 का 3 में करेंगे तो 24√3 आ गया अपॉन 16 माइनस 9 का 3 में करेंगे तो 27 आ गया। अब यहाँ से देखिए 16
और 9 का 3 में इंटू करेंगे तो 27 माइनस के 24√3 सेम लिखोगे। और यहाँ पे देखिए माइनस के 27 में से 16 लेस हो गए तो माइनस के कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, 11 बचेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 16 प्लस 27 को जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 43, और माइनस के 24√3 अपॉन माइनस 11, या तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर इस माइनस को मैं क्या करूँगा, माइनस का ऊपर इंटू कर देता हूँ, 43 माइनस के 24 और √3, और माइनस का ही मैं नीचे इंटू कर देता हूँ, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये माइनस की वैल्यू तो हो गई प्लस, और माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, पहले प्लस की वैल्यू लिख दीजिए, √24√3 माइनस के 43, ये हमारा हो गया आंसर। तो 24√3 माइनस 44 अपॉन 11, डेट इज़ योर आंसर। इसके बाद फर्स्ट का 5th पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसके लिए स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, देखिए पहले तो इस 5 को 5 लिखा रहने दीजिए, और cos 60 को मैं लिखूँगा cos 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 का 4 लिखा रहने दीजिए, sec स्क्वायर 30, यानी मैं लिखूँगा पहले sec 30 और इसका स्क्वायर लिखूँगा, माइनस के 10 स्क्वायर 45 को मैं कैसे लिखूँगा, 10 45 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर 30, तो ये आ जाएगा साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी से वैल्यू लगा दूँगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू लगानी है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस के 4, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2/√3। आप वैल्यू से धीरे धीरे याद कर लोगे। 10 45 की वैल्यू 1, अब ये आ गया 10 45 यानी 1 का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, 5 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसके बाद देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 प्लस के, और √3/2 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद आपको क्या करना है कि 5 का इंटू 4 में नहीं करोगे, 1 में करोगे तो 5 बन जा 5, तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, और ये हो गया देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 4 4 का, तो 4 आ गया, 1 प्लस के 3 हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 1, तो यहाँ से 4 3 1 का एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया कितना, 12। तो मैं इसमें इंटू करूँगा कितने का, 5 में इंटू करूँगा 3 का, तो 5 3 या 15, और 16 में इंटू करूँगा 4 का, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64, और माइनस इस 1 में इंटू करूँगा मैं कितने का, 12 का, तो ये कितना आ गया 4/4। आप इसे कैलकुलेट जब करोगे, इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे बच्चों 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 79 माइनस के 12/12। यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो इसमें 1 का डिवाइड दूंगा तो 1 को सेम छोड़ दीजिए। इसके बाद 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और यहाँ पे देखिए 7 में से 1 गया तो 6/12, डेट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए भाई अपनी चॉइस को यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है, और पहला ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री,
टेन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की क्या लगाऊंगा, वैल्यू लगाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले बच्चों काम क्या करना है, हमें वैल्यू लगाइए। 2 tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3 प्लस, अब मैं टेन स्क्वायर 30 को कैसे लिख दूंगा, tan 30 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का 1 में इंटू करेंगे, 2 बन जाए 2/√3 और ये बन जाएगा देखिए 1, और tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों ये बन जाएगा देखिए 2/√3 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर ये 3 आ गया। इसके बाद बच्चों 2/√3 अपॉन, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 1 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 1 में 3 का इंटू करना पड़ेगा और ये 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2/√3 और ये जो मेन डिवाइड है ये इंटू का हो गया और ये 3 कहाँ पहुँच गया ऊपर, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब मैं इस 3 को कितने बार लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2। √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। अब इसके बाद मुझे क्या काम करना पड़ेगा बच्चों, अब मुझे देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, √3/2 और √3/2 के ही इक्वल हो गया। तो साइन 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, tan 90, बी है 1 साइन 45, डी है 0। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट इसको। इसके लिए आपको क्या काम करना है, ये हमने नोट कर लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 को लिखूंगा tan 45 का होल स्क्वायर, और अपॉन 1 है तो स्टूडेंट्स मैंने 1 अपॉन लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस तो हमने सेम लिख दिया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब आगे क्या करेंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा 0/2। तो 0/2 क्या हो गया, 0। इसके बाद हमारे पास देखिए ऑप्शन है A, B, C और D। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ स्टूडेंट्स, tan 90 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम। tan 90 की वैल्यू देखिए कितनी होती है, इन्फानाइट होती है, और B की वैल्यू 1 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, और जबकि D ऑप्शन आपका 0 है। तो इसमें आप देखिए 0 वाला ऑप्शन ये करेक्ट है, तो इसका मतलब D ऑप्शन इज़ करेक्ट हो गया। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन लेते हैं सेकंड का थर्ड वाला पार्ट। ये है साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A इज़ ट्रू व्हेन A इक्वल टू, पहला है 0, B है 30 डिग्री, C है 45 डिग्री और D है आपका 60 डिग्री। इसके लिए आप बच्चों क्या करोगे, देखो सबसे पहला काम इसमें ये करना है आपको कि साइन 2A आपको दिया हुआ है, साइन 2A दिया हुआ है 2 साइन A के इक्वल, और इसने बोला है कि A की वैल्यू कौन सी होगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा A, यानी मैं लूँगा 0, तो A की वैल्यू मैं पुट करूँगा यहाँ पे 0 डिग्री, ये मुझे पुट करना है। तो इसमें आप पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए साइन 2A की जगह पे 0 डिग्री लगा दिया मैंने, 2 साइन और A की जगह पे भी मैंने 0 डिग्री लगा दिया। तो ये हो जाएगा साइन 2 का 0 डिग्री में करेंगे तो 0 डिग्री, और 2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 2 का इंटू 0 में करूँगा तो 0 हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन देखिए यहाँ पे 0 हमारा करेक्ट हो गया है, 0 रिजल्ट आ गया, दोनों को बैलेंस कर दिया। इसका मतलब वैल्यू A यानी ऑप्शन A इज़ करेक्ट है, यानी A की वैल्यू में 0 लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्व होके वही आया है, ऑप्शन A इज़ करेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन चालू करेंगे। देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं,
कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखिए फिर यहाँ से वही काम करोगे आप। 2 tan 30 डिग्री, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये शीट को। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस के, अब मैं यहाँ लिखूँगा tan 30 का होल स्क्वायर। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, 2 का इंटू 1 में करूँगा तो 2/1 आ जाएगा, और ये √3 अपनी जगह पे √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 2/√3। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब मैं इस 1 में इंटू कितने का करूँगा, 3 का -1, तो ये आ जाएगा 2/√3। ये बचेगा देखिए स्टूडेंट्स कितना, 2 चाहो तो आप यहाँ लिख दीजिए इसको 2/3। अब कैलकुलेट जब करोगे इसको तो 2/√3 सेम आ गया, और 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया √3। अब आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखिए ऑप्शन है, पहला वाला है ए वाला cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ये तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है √3 वाला। अब हम कौन सा करेंगे, बी वाला sin 60 की वैल्यू ये होती है √3/2। ये भी हमारा देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सी की वैल्यू कितनी आई, tan 60। tan 60 की वैल्यू का मतलब होता है √3। अब डी वाला जो पार्ट है यानी sin 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आपका ऑप्शन ट्रू है, यानी हमारा यहाँ पे आया है स्टूडेंट्स √3, तो हमारा सी ऑप्शन भी √3 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इफ़ tan a + b क्या है, √3 एंड tan a - b है 1/√3 के, और यहाँ पे a + b जो वैल्यू दे रखी है 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। ये आपको कंडीशंस गिवन में दिया हुआ है, इससे कोई लेना देना है नहीं। एंगल a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, यानी एंगल a की और एंगल b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखिए गिवन में दिया हुआ है, इफ़ गिवन में दिया हुआ tan a + b = √3, तो मैंने tan a + b = √3 लिख दिया। अब मैं लिखूँगा देखिए √3 की tan में वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है tan 60 की, तो ये tan 60 हो गया। tan से tan कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा और पार्ट दिया हुआ है tan a - b = 1/√3, तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये गिवन दिया हुआ है। तो tan में 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, वो होती है tan 30 डिग्री की, तो यहाँ से हमने tan a - b = tan 30 डिग्री लिख दिया। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a - b = 30 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से, या तो मैं दोनों को ऐड कर दूँ या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूँ। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। देखिए b से -b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो गया, 2a, 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 2 × का है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करिए a = 45 डिग्री, तो यहाँ पे a की वैल्यू को देखिए, यहाँ पे 45 लगाया, प्लस b = 60 डिग्री, b को 60 में से माइनस कर दीजिए, तो 60 - 45 डिग्री = आ गया b = 15 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। करनी पड़ेगी।
यहाँ से देखिए बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया और यहाँ से a और a 2a और 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे बचा देखिए 2a इक्वल टू 90 डिग्री। 2 का इंटू है तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 45 डिग्री, तो a हो गया 45 डिग्री। अब मैं a की वैल्यू को यानी 45 डिग्री को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँगा तो a इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैं a की जगह पे लगा दूंगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो 60 माइनस 45 का मतलब है 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया b इक्वल टू। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या करना है, पहले तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है और जस्टिफाई और करना है। साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है? तो पहले तो हम सेकंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जस्टिफाई करते हैं पहले स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी लेट एंगल a की जगह पे और एंगल b की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने माना कि लेट a इक्वल टू 60 डिग्री और b की जगह पे 30 डिग्री पुट करते हैं, तो दोनों तरफ तो साइन 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो 60 प्लस 30 तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। और ये देखिए 2 एलसीएम आ गया और ये हो गया √3 + 1। क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं बच्चों? नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स है। इसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, क्या थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है? तो हम यहाँ पे देखिए जस्टिफाई करेंगे इसके लिए। पहले क्या करना है, वी कैन राइट साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/2 यानी 1. इसका मतलब होता है 0.5। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। √2 का ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ये √2/2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये हो जाएगा 0.7। इसका मतलब पहले वैल्यू 0 थी, फिर 0.5 थी, फिर 0.7 थी। इसका मतलब थीटा बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू भी 0.866 और साइन 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, साइन 0 इज़ लेस देन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज़ लेस देन 45 डिग्री, 45 डिग्री इज़ लेस देन साइन 60 डिग्री, लेस देन साइन 90 डिग्री। इसका मतलब इंक्रीजिंग वैल्यूज़ ऑफ थीटा साइन थीटा इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसका मतलब आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका ट्रू है। इसके बाद हम बच्चों पार्ट लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे है थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। क्या कॉस थीटा इंक्रीज होगा जब थीटा की वैल्यू बढ़ाई जाए? तो यहाँ से इसी तरीके से फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू क्या थी 1, सबसे बड़ी है, उससे छोटी है √3/2, उससे भी छोटी वैल्यू है 1/√2, इससे भी छोटी है 1/2 और उससे भी छोटी वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के बढ़ाने पे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ का थर्ड पार्ट आपका फॉल्स होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हर एक वैल्यू के लिए क्या इक्वल होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम कोई सी भी वैल्यू अपनी तरफ से लगा लीजिए, चाहो तो 30 डिग्री लगा लो या 45 डिग्री लगा लो या 90 डिग्री लगा लो। तो थीटा की जगह पे हमने लगा दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पार्ट हमारा फॉल्स होगा। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ। ये दिया हुआ है
कॉट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। कॉट ए यहाँ पे अब पुट करते हैं ए की जगह पे 0 डिग्री, तो कॉट ए और कॉट ए की जगह पे 0 लगा देंगे। तो कॉट 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 0। तो 1/10 0 की वैल्यू 0 और 1/any नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। तो ये वाला पार्ट ट्रू होगा। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।